जम्मू कश्मीर में एक बार फिर कुदरत ने कहर बरपाया है। वहां तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। पहले किश्तवाड़ में तबाही और अब कठुआ में सैलाब ने सबको डरा दिया है। किश्तवाड़ में हाल ही में आई आपदा के बाद अब कठुआ जिले में रविवार तड़के बादल फटा। इस बादल फटने की घटना में अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। कई घर मलबों में तब्दील हो चुके हैं और कई अब भी लापता हैं। बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने यहां लोगों की जिंदगी को हिला कर रख दिया है। इसके बाद इलाके में भारी तबाही हुई है। इस घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। स्थानीय प्रशासन के अलावा कठुआ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू के लिए पहुंच गई हैं। कुदरत के इस कहर में कठुआ में इस वक्त कैसे हालात हैं और रेस्क्यू और मदद के लिए क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, आइए इस वीडियो में आपको बताते हैं और साथ ही ये बताते हैं कि वहां इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप और आप देख रहे हैं इंडिया.com। कठुआ में इस वक्त हर तरफ बर्बादी का आलम है। लोगों के घरों का सामान पूरी तरह बिखरा और दबा पड़ा है। स्टोर में रखी सब्जियां, खाने पीने का सामान, रोजमर्रा की जरूरतें सब मिट्टी और मलबे के नीचे दबी हुई हैं। लेकिन इस बीच सवाल है कि आखिर इतनी तबाही अचानक कैसे हो गई? क्या किसी को इस बात की भनक नहीं थी? दरअसल कठुआ इलाके में मौसम दगा देगा इसकी भविष्यवाणी हो चुकी थी, मगर किसी को यकीन नहीं था कि कुदरत इस कदर कहर बरपाएगा। कठुआ जिले में रविवार तड़के अचानक बादल फटा और देखते ही देखते पानी का सैलाब आसपास के इलाकों को अपने साथ बहा ले गया। इस आपदा में 7 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा रेलवे ट्रैक, नेशनल हाईवे और कठुआ थाना परिसर को भी नुकसान पहुंचा है। कठुआ में 3 लोकेशन पर बादल फटे हैं। यही वजह है कि भारी तबाही की आशंका है। फिलहाल रेस्क्यू का काम लगातार जारी है। वहां ग्राउंड पर इस वक्त कैसे हालात हैं वो भी आपको दिखाते हैं। कठुआ के घाटी इलाके में देर रात हुई बारिश के बाद भारी तबाही का मंजर जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रहा है। कई घर जो है वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए हैं और ऐसा ही एक सड़क मार्ग जो है वो हम आपको दिखाने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुल जो है वो हुआ करता था, लेकिन आज ये पुल जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर टूट चुका है। लोग जो है वो बीच से यहाँ पर जा रहे हैं। अगर इस इलाके की बात करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि सड़क मार्ग जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर टूट चुका है। एक पुल था जो कि बिल्कुल यहाँ पर बह गया है और इस पूरे इलाके की अगर पीछे तक बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का मंजर जो है वो यहाँ पर रहा होगा, क्योंकि जब ये बादल फटा उसके बाद पानी जो है वो इस इलाके में आया तो उसके बाद देखिए कि किस तरह से मंजर यहाँ पर है। अगर चारों ओर अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि अब जो लोग हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और ये नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो किस तरह से यहाँ पर जो पानी है वो इतना ज्यादा आ गया कि ये पुल जो है वो यहाँ पर टूटा है। सड़क मार्ग पूरी तरह से यहाँ पर टूट जो है वो चुका है और इस पूरे इलाके में कई तरह मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। कई सड़कें जो हैं वो यहाँ पर क्षतिग्रस्त जो है वो हुई हैं और यही कारण है कि लोग जो है वो यहाँ पर पैदल जा रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम जानना चाहूंगा और किस तरह का मंजर था वो यहाँ पर रहा जब यहाँ पर जो बारिश के बाद यहाँ पर बाढ़ जो है वो आई है? मैं अमरीश जसरोटिया और ये देखिए ये घाटी का इलाका है और पीछे देख रहे हैं सड़क संपर्क बिल्कुल टोटली टूट गया है और इस वक्त सड़क संपर्क से ज्यादा जो चिंता है हमें और एडमिनिस्ट्रेशन जो बनी हुई है वो है कि किस तरीके से अपना जो जान माल का जो नुकसान हुआ है उसको पूरा किया जाए। और हमारे जो लोग हैं वो हमने देखा कि 8 की संख्या में जो इस वक्त है वो उनकी मृत्यु हो गई है और 7 जो इंजर्ड लोग हैं उनको एयरलिफ्ट करके पठानकोट पहुंचाया गया है। तो इस तरीके का वाकया हमारे इलाके में पहली बार। कितना नुकसान जो है वो यहाँ पर हुआ है इस बादल फटने की घटना के बाद? देखिए नुकसान का मैंने बताया, जिस तरीके से जो जान माल का नुकसान हुआ है 8 लोग हैं जो उनकी जो डेड बॉडीज हमें मिली हैं और जो 7 लोग हैं वो इंजर्ड है और बाकी जो माल का नुकसान हुआ है जिस तरीके से लोगों के घरों के घर बह गए हैं, तबाही का मंजर है। मैं अभी हमें हॉस्पिटल से मिल के आ रहे हैं लोगों से और हॉस्पिटल में लोगों का यही कहना था कि हमारे घरों के घर तबाह। अभी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, कौन कौन एजेंसी जो है वो यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और कैसा रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन में हमने देखा कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी कोताही नहीं बरती गई है। एनडीआरएफ की टीम में, एसडीआरएफ की टीम में, बल्कि इंडियन आर्मी को भी एंगेज किया गया है और जो हमारे हेलीकॉप्टर हैं उनको भी स्टैंड बाय रखा गया कि किसी भी तरीके की ऐसी जरूरत जब हमें महसूस होती है तो हम सब एजेंसियों का इस्तेमाल करके, सब रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपने लोगों को बचाएंगे। यही इस भयानक आपदा के बाद देश के गृह मंत्री ने भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कठुआ में बादल फटने के संबंध में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री से बात की। स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है और एनडीआरएफ की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई हैं।
केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। हम जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों और बहनों के साथ मजबूती से खड़े हैं। आपको बता दें कि कठुआ के जोट इलाके के लोगों ने उस खौफनाक रात का मंजर बताया। एक परिवार ने कहा कि रात को लगभग 11:30 बजे अचानक से बारिश शुरू हुई और एकाएक पानी बढ़ने लगा। फिर जोर से बादल फटने की आवाज आई। उन्होंने कहा कि वे लोग बाहर सोए हुए थे। वे जिस मंजे पर सोए हुए थे वो पानी में बहने लगा। वे आनन फानन में अपने बच्चों को लेकर भागे। हर जगह सिर्फ तबाही थी। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन नहीं था कि वे बच पाएंगे। हम जो जैसी तैसी अपने बच्चे को लेकर भागे, लेकिन 7 लोगों की मौत हो गई और कई घर तबाह हो गए। हालांकि फिलहाल आसमान साफ हो चुका है, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी डर और दर्द बयां कर रही है। स्थानीय एमएलए राजीव जसरोटिया ने बताया कि अब तक 7 लोगों की मौत हुई, जबकि 10 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जिन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। इस खबर पर जो भी अपडेट आएगा हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए India.com।